हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो भाई आज के मौसम के हिसाब ने देख कर ने मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं, आज का मौसम है चुनावी मौसम। और चुनावी मौसम के हिसाब ने देख कर ने आप एक उम्मीदवार तो मिलने आ रहे हैं, वो भी पूरा मोहल्ला ने इकट्ठा करके ने खड़ा किया है। नाम है सज्जन। तो सज्जन ही व्यक्ति है, वैसे सज्जन विचार ले लें उसके। आज मेरे गला गाँव बड़ौदा के सज्जन उम्मीदवार। तो भाई आपने मिलवाओ सज्जन भाई थे। सज्जन भाई राम राम। राम राम भाई साहब, कैसे हो? ठीक है, बिल्कुल बढ़िया भाई साहब। ये सज्जन है भाई बड़ौदा से सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। बैठ भाई सज्जन, बात करांगे आप। भाई सज्जन, मेरा आप दौरान का सिर्फ एक ही मोटिव है, वो ये है आप सरपंच पद के उम्मीदवार हो। और सरपंची गांव का मतलब सबसे पहला पर्सन सरपंच होता है। गांव का मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति जो भी है वो सरपंच हुआ है। आप तो दो चार सवाल पूछने थे, इसलिए टाइम निकाल के आपने हमारे हाथ तक टाइम निकाला, उसके लिए धन्यवाद। मामी भी आए हैं, आप दो रहे तो ये सवाल पूछने हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आप किस बिना पर आप सरपंची पद के लिए आप लड़ना क्यों चाहते हो, क्यों सरपंच बनना चाहते हो गाँव के? मैं ऐसा है मतलब मेरा प्रमुख उद्देश्य है अपने गांव का, अपने समाज का और पूरे गांव मतलब जितना जो कुछ भी है गांव का टोटली उसका विकास करना। ठीक है। अपना गांव मतलब जो और गांवों की तरह मतलब ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है हमारे गांव को। वे जो सुविधा होती है ना सरकार से मिलती हैं, जो प्रोवाइड करवाई जाती हैं, वो मतलब अज्ञानता की कमी के कारण या अपने कोई मतलब और सुविधा सुख सुविधा जो भी है वो मिल नहीं पा रही प्रॉपर, ये लगा लें। ठीक है। तो भाई ने कहा है गांव के विकास के कारण। वैसे भी जो भी सरपंच बनता है या कोई भी कैसा भी इलेक्शन लड़ता है, मेंबर भी वो भी बोलता है कि मैं विकास कराऊंगा। लेकिन आप लोग भी देखो, विकास तो गड़ा पिंकी भी नहीं होती, विकास तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अब की बार ये भाई पढ़ा लिखा है, इसका मन किया कि मैं गांव का थोड़ा बहुत सुधार करूं। उस सुधार में क्या क्या ये काम करवाना चाहता है वो सब पूछने के लिए आए हैं। हर एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है वो अपना घोषणा पत्र देता है। मैं ये चाहता हूँ जो ये ऑन रिकॉर्ड बोले, भाई जो भी बोलोगे वो रिकॉर्ड होगा, वो हमेशा के लिए रहेगा हमारे पास। तो ये घोषणा पत्र नहीं, ये इसका शपथ पत्र होना चाहिए कि मैं शपथ लेता हूँ कि ये चीज़ें मैं कराऊंगा। ये चीज़ें मैं इस भाई से जानना चाहता हूँ कि क्या क्या ये काम करवाना चाहते हो। भाई आप के लिए मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि लोग आपको वोट क्यों दें? नहीं, ऐसा है भाई साहब, मतलब मेरे परिवार का मतलब ऐसा कहीं पे भी गांव के अंदर कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है जो गांव हमारे खिलाफ खड़ा हो। बिल्कुल ऐसा एक मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, ना कहीं बगड़ में लगा लो, नज़दीक में लगा लो, या पूरे गांव में आप कहीं पे भी घूम लो, कोई भी XYZ पर्सन आपने ये नहीं मिलेगा भाई जो सज्जन पे या उसके परिवार पे या उसके टाबर पे बगड़ पे कोई मतलब ये आरोप लगाओ भाई सज्जन ने ये गलत काम किया है या कुछ भी ऐसा है जो मेरे खिलाफ एक भी जगह नेगेटिव नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक। तो ये बात आपकी होगी कि इसलिए आपको लोग वोट दें। हाँ, दूसरा क्या है, मेरा परिवार है जी, अपने 50 घर हैं जिन्होंने पूरे मतलब हम अपनी चौपाल में इकट्ठे हुए थे। सबसे राय ली भाई आप, मैं मतलब ये है मेरी इच्छा मेरी है, फैसला आपका है। बिल्कुल। यदि आप सहमत हो तो मैं आगे पैर रखूं। तो पूरे अपने 50 घर हैं, उन्होंने रजामंदी की, सहमति रखी। उन्होंने बोला भाई आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। भाई आपने सज्जन बोला कि गांव का विकास कराऊंगा। गांव का विकास में आप क्या क्या ऐसे काम करवाना चाहते हो जो दूसरे सरपंचों से अलग हो या कुछ हटके हो? क्योंकि सरपंच हर बंदा बोलता है कि मैं गांव का विकास करूंगा, वो बाद में पता चलता है। तो आप इन लोगों के सामने क्या क्या चीज़ें करवाना चाहते हो वो बताओ मेरे को। ऐसा है सर, गांव के विकास में मतलब पहला अहम रोल ये होता है कि हमारा एजुकेशन कैसी है जी। एजुकेशन का जो लेवल है ना वो बिल्कुल डाउन होता जा रहा है। बिल्कुल। अपने स्कूल के अंदर टीचर की कमी होती जा रही है और यहाँ पे मतलब वही लोकल आर्ट वगैरह होगी, यही सब्जेक्ट चल रहे हैं। उससे क्या होता है कि मतलब जो अपनी नॉलेज कैपेसिटी है ना वो इंक्रीज नहीं हो पा रही। तो ऐसा हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम को अपने जो दोनों स्कूल है ना उसके अंदर ऐड करवाएं। और जो टीचर्स की कमी वगैरह है वो सरकार से एजुकेशन मिनिस्टर हो या अपने चीफ मिनिस्टर हो, सबसे कोरस्पोंडेंस करके तो यहाँ पे स्टाफ को प्रोवाइड करवाया जाएगा अच्छे तरीके से। बहुत बढ़िया। भाई समाज का एक नींव होती है, आधार होता है, वो है शिक्षा। सज्जन भाई ने सबसे पहले विकास में शिक्षा की बात की है। मेरे को पर्सनली तौर पर बहुत अच्छी लगी ये बात।
और इससे आगे भाई क्या क्या करवाना चाहते हो? इससे आगे ये है, जो अपने गांव में मतलब चारों तरफ ये लगा लो, जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कचरा प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं है, तो इनको मतलब हटा के वहाँ पे पार्किंग वगैरह की कोई फैसिलिटी दी जाएगी। जैसे पेड़ पौधे हो गए, अब जैसे ये लगा लो कोरोना वायरस की जो बीमारी चल रही थी ना, उसका मेन कारण ये था कि मतलब शहर की आबादी ज़्यादा होगी, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, ये हो रहा है, तो जो पॉपुलेशन वगैरह इंक्रीज हो रही है। लेकिन ऐसा है, कोरोना वायरस जो मतलब वातावरण डैमेज हो रहा था अपना, बिल्कुल, इसका कारण ये था कि पेड़ पौधे नहीं थे अपने यहाँ पे। तो ऐसा है, मतलब रोड से लगते अच्छे अच्छे वृक्ष, जैसे हमारे ये हो गया, इस वाले मतलब जो मेन हो गए ना, जहाँ से ऑक्सीजन जिनसे ज़्यादा मिलती है जी, तो वो पेड़ वहाँ पे लगाए जाएंगे। और अलग से पार्किंग, जैसे जहाँ पे अपने तालाब वगैरह हो गए, जो मेन है ना कॉमन मीटिंग प्लेस है, जहाँ पे लोग ज़्यादातर गैदरिंग होती है लोगों की, वहाँ पे ऐसा माहौल मिलेगा, मतलब बैठने से ये होगा हाँ हम कहीं अच्छी जगह बैठे हैं। भाई सबसे पहले तो इस सरकार का धन्यवाद मैं न्यू करना चाहूँ कि ये फार्म बरनाले में शिक्षित लोग कर दिए, क्योंकि पहले तो अनपढ़ देसी ताऊ और भी भर लेंदे फार्म, वह अपने हिसाब से काम करे थे। लेकिन अब जो शिक्षित व्यक्ति आएगा वो अच्छे काम करेगा। कैसे अच्छे काम करेगा? जैसे भाई ने पूरा बता दिया इस बारे में, वीडियो देख कर इस भाई की बात सुनकर आपने न्यू भी लग गया होगा, सही में पढ़ा लिखा आदमी है भाई, मैं किस्ती वोट क्यों देवा, तो उसका रीज़न ये भाई बताने लग रहा है। तो सरकार के थैंक यू के बाद सज्जन भाई और कार्य बताओ, और क्या क्या करवाओगे? और मेरा मेन पर्पज़ ये है कि मतलब ऐसा होता है, गांव का सरपंच बन गया दूसरे कोने से और पब्लिक को आना पड़ रहा दूसरे कोने से जी। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मतलब यदि मेरे को अपना गांव समाज मेरे को चुनता है ना, तो मैं उनको मतलब अपने से ज़्यादा मैं उनको तवज्जो दूंगा। और जो मेरा वो होगा ना, जो मतलब अपना ऑफिस वगैरह करना है, किसी भी दूसरी साइड वाले को उस साइड नहीं आना पड़ेगा, उसके लिए गांव के बीच में अपना ऑफिस बनेगा, वहीं पे कंप्यूटर फैसिलिटी वगैरह वो सब दी जाएंगी। और जो भी मतलब किसी भी पेंशन वगैरह का हो गया, एससी डोमिसाइल वगैरह, किसी को कहीं पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, वो सब अपने मतलब ऑफिस में जहाँ पे सिस्टम वगैरह लगाया जाएगा वहाँ से सारी सुविधाएं दी जाएंगी। गांव के बीच में ऑफिस होगा, ऐसा नहीं है एक आदमी मतलब 2 किलोमीटर दूर से आ रहा है, 500 मीटर से आ रहा है, वहाँ पे उसको मिले नहीं, तो कॉमन व्हाट्सअप नंबर होगा, जिसको जहाँ पे भी मिलना है व्हाट्सअप के थ्रू है, कोई कागजी कार्रवाई। सिग्नेचर का ऐसा है, सिग्नेचर ये है मतलब सरपंच मिल नहीं रहे हैं टाइम पे कई दफ़ा, तो सिग्नेचर की कमी के कारण, स्टैंप की कमी के कारण काम रुक जाते हैं, लेट होते हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ वो है डिजिटल सिग्नेचर। आप कहीं पे भी जाओ, आईडी पासवर्ड बनेंगे आपकी, डिजिटल सिग्नेचर कहीं पे भी शॉप पे किसी पे कराओ, जिसके लिए एक लड़का 2 लड़के अपने टच में हैं, एक साइड विक्की है और दूसरी साइड सलीम है, तो आप कहीं से भी डिजिटली अपने प्रिंट निकलवाओ। सरपंच आपका मान लो एक टाइम मौके पे नहीं है, तो सरपंच को आपको उस टाइम पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम वो दोनों दुकानों से एक किस्म से लगा लो, 2 सरपंच आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। मतलब घर घर सरपंच वाली बात हो जाएगी। आपको सरपंच के लिए ये नहीं देखना पड़ेगा भाई सज्जन आज कहाँ पे है तू, मेरे को ये काम करवाना, मेरे को वो काम करवाना, साइन करवाने हैं, कहीं भी सरपंच आपके पास हमेशा उपलब्ध रहेगा। ये 4 दिन घर से बाहर चला गया, फिर भी जो काम हो सिग्नेचर के कारण रुक जाते थे आज तक, वो काम हो जाएंगे। ये एक फ़ायदा है हमारे लिए डिजिटल गांव होने का। जी भाई साहब। और अच्छा, तो सर और मेरा एक पर्पज़ ये था कि मतलब जो अपनी मातृशक्ति है, जैसे वो मतलब कोई प्रेगनेंसी केस वगैरह हो गया, हाँ जी, तो उसके लिए उचाना रेफ़र करते थे। उचाना वालों का क्या है, वो ये कहते हैं मतलब पहली डिलीवरी को लेते नहीं हैं, तो सीधा जींद, खानपुर, पीजीआई रोहतक वो रेफ़र करते हैं। तो मैं मतलब मेरी तरफ से प्रयास करूँगा पूरे गांव की सहायता से, जो अपना यहाँ पे मेडिकल बना हुआ है ना, तो इसके अंदर मैटरनिटी रूम उसकी सुविधा करवाई जाएगी जी, वो गांव के सहयोग से होगा। भाई अपने गांव में हॉस्पिटल बन चुके हैं मुनि मायाराम के नाम से। अपने गांव में हॉस्पिटल अभी भी है, चालू अवस्था में है, लेकिन उसमें ऐसी सुविधाएं नहीं है जैसी सज्जन भाई आपने बताने लगे रहे हैं। ये चीज़ें एक बहुत ही ज़रूरी मूलभूत आवश्यकताएं होगी ये गांव के लिए। हर एक लेडीज़ को जाना ही जाना पड़ता है। आज के दिन वो पुरानी चाची ताई नहीं है, दादी नहीं है, खेत में जा रही थी, बालक हो गया, माँ बेटा गोदी ठहकने आएगी, वो काम नहीं है। हॉस्पिटल के बिना बच्चा नहीं हो रहा आज के दिन, ये शारीरिक कमजोरी के कारण है। और जैसे भाई ने बताया था भाई कोरोना वायरस में ये चीज़ें हो गई थी, आपने फेस करी हैं। न्यू कह रहे हैं बादाम खाएं या कल्याण दे ठोकर खाएं आए रहे, आपने उस चीज़ की ठोकर लाई रही है।
उसकी भी सोच के भाई साहब बताने लग रहे हैं कि बाबा अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाएंगे, पूरे गाँव को ग्रीन करेंगे, जिससे बारिश भी होगी, फसल भी सुधरेगी। इसके अलावा भाई और क्या स्पेशल क्या करवाना चाहते हो? बिल्कुल ये लगे कि आपको स्पेशल ये है कि 2 चीज़ों की मेन ज़्यादा ज़रूरत है अपने यूथ एजुकेशन को। जब हमारा यूथ मजबूत होगा तो हमारा गांव मजबूत होगा, गांव मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। यूथ में भाई साहब एक बात है जो मेरे को हमेशा खलती है, हमारा यूथ खुद पढ़ना नहीं चाहे तो उस मामले में आप क्या कर सकते हो? उस मामले में ऐसा है, यूथ के लिए कैंपेन वगैरह चलाई जाएंगी, मोटिवेशन कैंप वगैरह लगाए जाएंगे। जो अपनी लाइब्रेरीज वगैरह हैं, जैसे अभी बता रहे थे तरसेम भाई ने बताया था, भाई डिप्टी सीएम ने हमारे गांव को लाइब्रेरी प्रोवाइड की है। वो देखा था उसका स्पेस वगैरह, मेरे को लगा वो स्पेस कम है, तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए या तो मेडिकल में ही कोई और व्यवस्था की जाएगी या दाएं बाएं जैसा भी होगा एक कॉमन प्लेस मिल जाए, तो उसका जो स्टैंडर्ड है, साइज़ है, वो एडवांस किया जाएगा, उसको थोड़ा मतलब बढ़ाया जाएगा। तो उसमें ये लगा लो कंप्यूटर वगैरह सुविधा भी मिले, बच्चों को न्यूज़पेपर, ई-पेपर, बुक्स वगैरह की भी सुविधा मिले। जी। तो ग्रामवासियों से मैं निवेदन करता हूँ, एक शिक्षित और अच्छा सरपंच पद चुन के लेके आओगे, चाहे उसमें कोई भी हो। मैं स्पेशली ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ सज्जन को ही वोट दो, क्योंकि वोट का अधिकार सबका अपना है। हाँ, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सज्जन भाई के साथ हैं, हमेशा रहेंगी। आप किसको वोट देना चाहते हैं वो सिर्फ इसलिए देना वोट कि गांव का विकास हो, सच में विकास हो। उम्मीद करता हूं कि सज्जन भाई की ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और समझ में आ गई तो आगे आपको क्या करना है आप देखो। धन्यवाद दोस्तों।